एक तरफ तो जो हमारे पास मिलिट्री सैटेलाइट की इमेजरी है उससे पता ये चलता है कि जो अमेरिका की फोर्सेस ड्रोन्स और उनके तैयारे पाकिस्तानी एयर बेसिस के ऊपर मौजूद थे, जिसकी वजह से ईरान की तरफ से कराची में पाकिस्तान की तरफ के एरिया के अंदर बूम 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 करके बॉम्ब फट रहे हैं। ये तो हमने बोला था भैया ये होगा। कुछ दिन पहले पाकिस्तान में इंटरनेट पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। कहा जा रहा था कुछ बड़ा पाकिस्तान में होने वाला है। देखिए शुरुआत हो चुकी है। कराची में एक के बाद एक बम विस्फोट हुआ और गुल प्लाजा मॉल उसमें आग की चपेट में आ गया। अफरा तफरी चारों तरफ मच गई। कराची में जो गुल प्लाजा में बम धमाकों की खबर जैसे ही सामने आई, उसके तुरंत बाद कराची पोर्ट पर भी बम धमाके हुए, आगजनी देखी गई। गेटवे टू पाकिस्तान और ये बोलते हैं गेटवे टू द वर्ल्ड। अब जो ये पूरा का पूरा पोर्ट है, साइमल्टेनियसली वहां पर मिलिट्री के वेसल्स पहुंचते हैं, उसको आग लगती है। उसके बाद मैसिव एक्सप्लोजन होते हैं जो उसके अंदर कार्गो थी, उस मिलिट्री वेसल के अंदर। मीडिया को ब्लैकआउट कर दिया गया कि तुमने यहां पर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करना, और मीडिया को बोला गया, रिपोर्टर्स को बोला गया, डोंट कवर द पोर्ट, आप मॉल की तरफ जाकर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अब वहां पर ऐसी क्या चीज थी जिसको पाकिस्तान की मिलिट्री और गवर्नमेंट हाइड करने की कोशिश कर रही है? ऑफिशियल लाइन ये है कि उसके अंदर बैटरी जा रही थी, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान था, उसके अंदर भी शॉर्ट सर्किट हो गया और वो आग लग गई। बैटरी के अंदर आग लगी है, बैटरी एक्सप्लोड करती है। मैंने कई बार चाइना में देखा है, वहां पे आग लग जाती है। लेकिन पूरी की पूरा पोर्ट हिला के रख दिया उसने, और उसके लिए आपको मिलिट्री को भेजना पड़ा उसको कवर करने के लिए। दैट मींस नंबर्स या जो बातें हैं वो मैच नहीं होती। जो आग निकली है वहां से, वो लिथियम की स्मेल नहीं थी, वहां पर गन पाउडर की स्मेल थी। हाई ग्रेड के एक्सप्लोजिव्स थे। अब वहां पे जो पाकिस्तान के लोग हैं उन्होंने मुझे अभी बताया वहां पर कि उसके अंदर बैटरी नहीं था, उसके अंदर वेपन्स थे, एमुनिशन था, मिलिट्री हार्डवेयर था, जो कि अमेरिका से और इजराइल से पाकिस्तान के पोर्ट के ऊपर पहुंचा था। और ये जाना था कहां पर? ईरान के अंदर। ईरान को पता था कि ये सामान मेरे पास आ रहा है, और ऑलरेडी 30,000 से ज्यादा पाकिस्तान के आर्मी के लोग ईरान के बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं लड़ाई करने के लिए। दे आर ब्लॉकिंग ईरान कंप्लीटली। अब आप कनेक्ट कर लीजिए डॉट्स को। टाइमलाइंस इंपॉर्टेंट होती हैं, क्रिटिकल होती हैं। कुछ दिन पहले ईरान ने बोला भी था जनरल मुनीर को कि तुम गद्दार हो, तुमने अमेरिका के साथ हाथ मिलाकर पैसे कमाने के लिए तुमने हमें मारने की कोशिश कर रहे हो। और उन्होंने बोला कि तुम ट्वीट के पीछे खूरज खोपने वाले तुम मुसलमान हो, क्योंकि ईरान अंडर अटैक था, टेररिस्ट अटैक कर रहे थे, और पाकिस्तान टेररिस्ट भेज रहा था ईरान के बॉर्डर के अंदर, और अपने मिलिट्री के लोगों को टेररिस्ट बना के भेजा इन्होंने। टेहरान नोज व्हाट इज कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, और उनको यह भी मालूम था कि अमेरिका और इजराइल मिलकर पाकिस्तान को यूज कर रहे हैं। उनके पास एविडेंस था। और ईरान के अंदर तो 6,000 वेपन्स सीज किए गए हैं जो अमेरिकन मेड है, इजरायली मेड है, एंड दे वर स्मगल्ड थ्रू बॉर्डर फ्रॉम पाकिस्तान। ईरान के इंटेलिजेंस के लोग इतने बेवकूफ नहीं है, एंड उनका जो इंटेलिजेंस का चीफ है वो पब्लिकली आके उसने बोला भी है, एंड दे सेड कि अमेरिका और इजराइल अपने वेपन्स को पहले भेजता है कराची में, और कराची से ये आते हैं ट्रांसपोर्ट करके हमारे यहां पर, ताकि यहां पर रेजिम को उखाड़ के फेंका जाए, ताकि यहां पर क्योस क्रिएट किया जाए। इवन कि स्टारलिंक के जो रिसीवर्स हैं वो भी पकड़े गए हैं जो पाकिस्तान से एंटर किए ईरान के अंदर। दोस्तों, ये जो सारा काम हो रहा है, ये जो स्मगलिंग हो रही है, जो पाकिस्तान करने जा रहा है, इसलिए ईरान ने पहले वो वार्न भी किया था, हम रिवेंज लेंगे एंड वी विल स्ट्राइक द सोर्स। सोर्स क्या था? कराची पोर्ट उड़ा दिया गया। सर, कराची एयरपोर्ट पर तो तबाही मच गई। कंसाइनमेंट आया था वेपन्स का अमेरिका से, और सुना है ईरान ने ड्रोन हमला करके सारा कुछ तबाह कर दिया। ये बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा है। हम आपसे आज ये जो रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, तो ये 17 तारीख जनवरी को 2026 को हो रही है। थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका समझते हैं। वो जो एक खेती मार्शल है ना जिहादिस्तान का, जो खेती करता है, फील्ड में काम करता है, जो मार्शल पिंजरे वाली मुनिया, तो वो अमेरिका गया था एटसेट्रा। उस समय ट्रंप ने उससे, अब जो सामने आ रही है खबर, उससे कहा था कि देख टाइगर, ये रेयर चेहरा सब बकवास है, तेरे पास कुछ नहीं है। वो लेके तो गया था अपने साथ में दिखाने के लिए, देखो जी मैं दुकानदार हूँ, मैं सेल्समैन हूँ। उसने कहा ये चीज है कि हमने ईरान को ठोकना है। अब जो क्या है, इजराइल अपने बॉम्बर्स यूज करेगा जो मैंने दिए, मैं हथियार यूज करूंगा,
और आप अपने सिपाही भेजो मरने के लिए। तो उसने कहा कि जनाब क्या फर्क पड़ता है, मेरे 10,000 मर जाएंगे, हमारी औरतें 5 करोड़ और पैदा कर देंगे, दिक्कत क्या, हम तो पैदा होते हैं मरने के लिए, जिहाद के लिए। वेरी गुड। तो अब मेरा मानना है कि अमेरिका ने जो हथियार उसको भेज रहे थे इस्लामाबाद को, कि अभी अपने पास रख, तैयार हो जा, क्योंकि आपकी तरफ से अगर मुझे ईरान पर हमला करना, जो वो करेगा, डोनाल्ड ट्रंप को आप ये बात समझ लीजिएगा, जो कहता है वो करता है, जो करता है वो कहता है, वो ठोकेगा, जरूर ठोकेगा। लेकिन उसको अगर जाना पड़े अंदर, अपनी अमेरिकी लोगों को नहीं भेजेगा सिपाहियों को मरने के लिए, पाकिस्तानियों को भेजेगा। पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो पैदा होते हैं 72 हूरों के लिए, इस धरती पे कुछ मिलता नहीं है, तो अगले जीवन में उनको जो कुछ चाहिए मिलेगा, वहां पे उनको शारीरिक संबंध मिलेंगे 72 हूरों के साथ, और इस जीवन में उनको हिंसा मिलेगी। तो ये दोनों चीजें अगर आप ध्यान में रखें, फिर ये साफ जाहिर है कि अमेरिका करने वाला था कुछ ईरान पर, और उसने पाकिस्तान को ये हथियार भेज दीजिए कि अपने सिपाहियों को ये दीजिए और वो अंदर जाएंगे अब। लेकिन किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये बता दिया उनको, और फिर क्या होता है कि जब इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये बात उनको बताई, अब कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी आप तो समझ सकती हैं, और फिर ईरानियों ने एक स्ट्राइक की और पूरी तरह से वो प्लेन लोड को तबाह कर दिया। तो ये चीज मानने के लिए। दूसरी चीज ये है कि ईरान और जिहादिस्तान के जो संबंध हैं वो ऊपर नीचे होते रहे हैं। शाह ऑफ ईरान जो था, उसने समर्थन किया था पाकिस्तान का, 65 की लड़ाई हुई, 71 की लड़ाई हुई, उसने भारत की बहुत आलोचना की थी, और ये भी बोला था कि पाकिस्तान और ईरान दो जिस्म है मगर एक आत्मा है, बड़ी बड़ी बातें करता था। अब क्या हो, उसके बाद वो चला गया, वो भूल गया था कि शिया सुन्नी का जो डिवाइड है वो इतना आसान नहीं है। तो फिर पाकिस्तान का वहां पे एक लीडर गया, फिर ईरान से लोग आए, पिछले साल भी उनके राष्ट्रपति आए थे। बस ये क्या होता है कि एक दूसरे पे भरोसा नहीं है, और मेन कॉज इसका बलूचिस्तान है, दोनों तरफ बलूच रहते हैं। सिस्तान बलूचिस्तान ईरान में है, 900 किलोमीटर का बॉर्डर है, और बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। तो यहाँ पे इस्लामाबाद कहता है कि आप बलूच लिबरेशन आर्मी जो हमें ठोक रहा है, आप उसका समर्थन करते हैं। तेहरान कहता है कि जैश-ए-अदल वो भी एक बलूच ग्रुप है जो हमें ठोक रहा है, आप उसका समर्थन करते हैं। भरोसा जीरो, और जब तक भरोसा नहीं है कुछ नहीं होने वाला। सो अब जो आग लगी है कराची में, ऑफ कोर्स अभी सरकारी तौर पर ऑफिशियली कुछ नहीं कहा है, लेकिन मैं जानता हूं कि वहां पे दंगा हो रहा है, और जो कुछ वहां पे हो रहा है, ईरान ने साफ जाहिर कर दिया है पाकिस्तान को, देख टाइगर तू पंगा मत ले, मेरा जंग जो इस समय है अमेरिका के साथ है, इजराइल के साथ है, आप बीच में कूद पड़े तो मैं आपको बहुत मारूंगा। और ईरान ने पहले भी ये साबित कर दिया है कि उसमें ताकत है ठोकने की। अब वो मिसाइलों की जो बात कर रहे हैं कि हम इजराइल पे मिसाइलें दागेंगे और अमेरिकन बेसिस पे मिसाइलें दागेंगे, ये बड़ी मजेदार चीज है। अमेरिकन बेसिस जो मिडिल ईस्ट में, उनको हम ठोकेंगे, अमेरिकन बेस तो एक पाकिस्तान में भी है, उसको भी ठोकेंगे। तो ये घबराया हुआ है इस समय पाकिस्तान, और ये जो वेपन हथियार आ रहे थे, ये तैयारी में थे कि हम आपको सोफिस्टिकेटेड वेपन्स दे रहे हैं, अब आपको अंदर जाना है और अपना वादा निभाओ कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ईरान कितने आपके सिपाहियों को मार दे, वो तो सब सीधे जाएंगे जन्नत में, जहां उनकी हुरे इंतजार करेंगे। ये वो गधे नहीं समझते कि आपको जन्नत में वो 72 मिलती हैं अगर आप किसी काफिर को मारें। अब ये नहीं मालूम कि अगर ईरानियन भी काफिर बन गए हैं, उनके लिए मुसलमान तो हैं लेकिन शिया ये भी काफिर हैं, तो फिर चाहिए। और पाकिस्तान इस टाइम पे पूरी तरह से, जिस तरह से न्यूज ब्लैकआउट करता है, इट इज ट्राइंग टू फायरवॉल इटसेल्फ, बट अब क्या हो गया ना, वो पूरी तरह से स्प्रेड हो चुका है। नाउ ईरान के अंदर आपको पता ही है कि काफी चीजें हुई हैं, और किस तरह से ईरान के अंदर इन लोगों ने काफी उल्टे सीधे काम करने की कोशिश करी है। तो सवाल तो ऑब्वियसली उठेगा यार, क्या ईरान ने आके इनके ऊपर कुछ ठोका है? ईरान ने किसी प्रॉक्सी वॉक्सी को यूज करके बोला भैया लगा, ये लोग साले कराची से उल्टे काम कर रहे थे, मेरी इधर लगा, इसको फोड़, अच्छे से मार इसकी। यू नेवर नो, इट्स क्वाइट पॉसिबल हमने कुछ कराया हो, यू नेवर नो, इट्स क्वाइट पॉसिबल बलोचों ने कुछ करा हो, यू नेवर नो, इट्स क्वाइट पॉसिबल। क्योंकि देखिए, पाकिस्तानियों ने एक से पंगे नहीं ले रखे, इन्होंने सबसे पंगे ले रखे हैं। और जब आप इतने लोगों से एक साथ पंगे लेते हो, तो होता ये है कि कहीं ना कहीं आपके पास इतनी कैपेबिलिटी रहती नहीं है कि आप सबसे अपने आप को बचा लो। कराची एक मेन ग्रे जोन लॉजिस्टिक्स हब है, वहां पर जितना ये जो माफिया और ये सब चीजें चलता है, इसके चक्कर में बड़ा ग्रे जोन एक्टिविटीज कराची में होती हैं। दैट्स समथिंग दैट वी ऑल आर अवेयर ऑफ कि भैया ये कराची बड़ी गंदी जगह है, जहां पर ऐसी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी एक्टिविटीज चलती रहती हैं। तो एक ये जो ग्रे जोन हब है कराची में, और जहां पर जिस तरह से चीजें चल रही हैं, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग।